नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवान वाकर अचीवर्स एकेडमी बीकानेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज दोस्तों मैं आप सब के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं और वो है दोस्तों करंट जीके। करंट जीके में मैंने देखा है बच्चों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है क्योंकि कंपटीशन जितना ज्यादा बढ़ रहा है उसी प्रकार से करंट जीके का लेवल और करंट जीके का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो इस करंट जीके के बढ़ते हुए वेटेज को लेकर मैं दोस्तों आपके सामने करंट जीके की क्लास लेकर आ रहा हूं और डेली करंट जीके की जो क्लास चलेगी, इस क्लास के अंदर दोस्तों यदि आपने क्लास में बैठ के पढ़ लिया तो मैं इतनी कोशिश आपके लिए करने वाला हूं कि आपको दोबारा उस चीज को पढ़ने की जरूरत न रहे। कहने का मतलब यह है मेरा दोस्तों कि किसी ना किसी माध्यम से मैं उस प्रश्न के आंसर को आपको याद करवाने वाला हूं ताकि उस प्रश्न का आंसर आप कभी भी भूल नहीं सके। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो पहली हमारी क्लास है, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक विशेष निवेदन करूंगा दोस्तों कि इस क्लास को कंप्लीट देखें और कंप्लीट देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी। यदि आपको क्लास में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है तो दोस्तों एक बार कमेंट के माध्यम से आप मेरे को अवगत जरूर करवाएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, आज का जो पहली क्लास है वो है दोस्तों जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक कौन क्या है, यानी कि दोस्तों किस पद पे कौन आसीन है, भारत के किस पद पे कौन आसीन है उसकी अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, साथ साथ में आप अपना कमेंट के माध्यम से आंसर देते रहें और दोस्तों इसके अलावा कमेंट ये भी जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और पहला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों विक्रम सूद, नरेंद्र मोदी, परमेश्वर अय्यर और सुमन बेरी। आपको यहां पे सही जवाब देना होगा दोस्तों कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न आ चुका है और आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा। अब मैं यहां पे इसके सही आंसर की बात करें तो दोस्तों देखिए यहां पे इसने क्या कहा आपको कि नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग यानी कि कहने का मतलब ये है कि नीति जैसे अपने मन की नीति होती है दोस्तों, यदि हमारी नीति अच्छी है, मैं इसके आंसर को आपको समझाना चाह रहा हूं कि यदि हमारी नीति है तो दोस्तों परमेश्वर भी कहेगा, यदि हमारी नीति अच्छी है तो परमेश्वर भी कहेगा आ यार बैठ। यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब है वो सही जवाब रहेगा परमेश्वर अय्यर। नीति यदि हमारी अच्छी है तो परमेश्वर भी कहेगा आ यार बैठ, आपका आंसर हमेशा के लिए आपको याद रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि आपका कोई भी प्रश्न आंसर किसी भी प्रकार से आपके माइंड से स्किप न हो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने बताने से पहले मैं इस नीति आयोग की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं और चर्चा ये है कि दोस्तों देखिए नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर, ये हमने परमानेंट याद कर लिया है। अब इससे संबंधित बात क्या है कि दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है और एट प्रेजेंट इसका जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद में दोस्तों इसके जो उपाध्यक्ष है वो है दोस्तों सुमन बेरी और दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है, इसका आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों एस मुद्रा, इसके अलावा विक्रमजीत सेन, अजय सिंह चौहान, रोशन सिंह चड्ढा। आपको सही जवाब देना है। चलिए दोस्तों, आप सभी का सही जवाब आप सोच लिया होगा आप लोगों ने। अब अपना जो सही जवाब है उसकी बात करते हैं दोस्तों कि इसने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष। अरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे हमारे देश की मुद्रा नगरी है दोस्तों।
आप सब जानते हैं कि बॉम्बे हमारे देश की मुद्रा नगरी है और यहाँ पे ऐसी ऐसी मुद्रा पाई जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसी ऐसी मुद्रा पाई जाती है, अर्थात दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा SS मुद्रा। याद रहेगा दोस्तों, बॉम्बे हमारे देश की मुद्रा नगरी है और यहाँ पे ऐसी ऐसी मुद्रा पाई जाती है। इस आधार पे आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो इसके बारे में अपन बात करें तो दोस्तों BSE के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नेतृत्व की जिम्मेदारी अब जनहित में डायरेक्टर SS मुद्रा के ऊपर है और दोस्तों श्री मुद्रा न्यायमूर्ति विक्रम सेन की जगह ले रहे हैं। किसकी जगह ले रहे हैं दोस्तों? मुद्रा न्यायमूर्ति विक्रम सेन की जगह ले रहे हैं। तो इससे पहले कौन था? न्यायमूर्ति विक्रम सेन था। अब कौन है? SS मुद्रा, ऐसी मुद्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? आपको सही जवाब देना है। 4 ऑप्शन: भूमिका राणी, शैल पांडे, जुल्फिकार हसन, सुभाष गर्ग। सही जवाब आपको सोचना है, जल्दी से अपना आंसर है वो सोच लीजिए दोस्तों। चलिए, आपने मन में आंसर देख लिया होगा, सोच लिया होगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इसके सही आंसर की, जो लाइफ टाइम अपने को याद रहे। इस तरीके से अपने को याद करना है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, उड्डयन का मतलब उड़ना। अरे उड़ोगे तो बताओ, जुल्फे उड़ोगे तो जुल्फे, आपके जुल्फे यानी कि बाल, जुल्फे उड़ेगी दोस्तों और आप हंसते हुए उड़ते जाएंगे। दोस्तों आपकी जुल्फे उड़ेगी और आप हंसते रहेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, उड़ोगे तो जुल्फे भी उड़ेगी। इसी आधार पे अपना सही आंसर क्या रहेगा? जुल्फिकार हसन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं और अपना सही जवाब भी देख लेते हैं दोस्तों। सही जवाब हमारा जुल्फिकार हसन, यानी कि दोस्तों उड़ेंगे तो जुल्फे भी उड़ेगी और हम हंसते मुस्कुराते चलते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि वर्तमान में नागरिक सुरक्षा उड्डयन के मंत्री कौन है? वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया। ये आपका यहाँ पे क्या है? एट प्रेजेंट मंत्री महोदय हैं साहब। और दोस्तों महानिदेशक की बात करें तो उड़ेंगे तो जुल्फे उड़ेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है श्री उदय कोटक, श्री चंद्रजीत बनर्जी, राज ठाकरे, संजीव बजाज। सही जवाब आप सोचिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपना सही जवाब निकालिए। चलिए सोच लिया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सही जवाब की, और सही जवाब है हमारा संजीव बजाज। संजीव बजाज क्यों हुआ, याद कैसे रखें? तो दोस्तों याद रखने का तरीका यह है कि भारतीय उद्योग परिसंघ, उद्योग की बात करें तो दोस्तों उद्योग यदि चलते रहेंगे तो हमारा रोजगार बढ़ता रहेगा। उद्योग यदि चलते रहेंगे हमारा रोजगार बढ़ता रहेगा और हमें रोजगार मिला रहेगा। और जब तक हमारे पास रोजगार है तब तक हम सजीव हैं। जब तक हमारे पास रोजगार है तब तक हम सजीव है, यानी कि दोस्तों रोजगार है तो ही हम सजीव है। बिना रोजगार के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारा क्या है कि दोस्तों रोजगार मिलेगा तो दोस्तों हम बाजा बजाएंगे, और बाजा बजाएंगे और हम क्या करेंगे? सजीव रहेंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन होंगे? संजीव बजाज। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं।
इसके बाद में देखिए दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जिसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और जिसकी स्थापना दोस्तों 1895 के अंदर हुई थी और वर्तमान में इसके महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है दोस्तों? चंद्रजीत बनर्जी। और दोस्तों हाल ही में इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है उद्योग चलेगा तो हम बाजे गाजे के साथ दोस्तों सजीव रहेंगे, संजीव बजाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हाल ही में महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब आपको देना है। जल्दी से जल्दी अपना सही जवाब ढूंढिए दोस्तों। सोच लिया होगा आपने अपना आंसर। तो देखिए दोस्तों, राधा विनोद राजू, शरद चंद्र सिन्हा, दिनकर गुप्ता, अजीत डोभाल। सही जवाब आपको देना है और सही जवाब है दोस्तों दिनकर गुप्ता। सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों? दिनकर गुप्ता, क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी दोस्तों, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो अपने पास यहाँ पे महानिदेशक के रूप में किसी को नियुक्त किया है तो कैसे हुआ होगा? वो दोस्तों दिन भर गुप्त तरीके से गुप्त तरीके से उसने क्या है दोस्तों जांच की होगी। दिन भर गुप्त तरीके से जांच करता था वो इंसान दोस्तों, इसलिए उसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और जानकारी है कि दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कार्यबल एजेंसी है। दोस्तों इसका अस्तित्व में आना 31 दिसंबर 2008 को भारत के संसद के द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियम के साथ इसे अस्तित्व में लाया गया, जिसे दोस्तों मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन? दिन भर गुप्त तरीके से जिसने जांच की, दिनकर गुप्ता। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय प्रेस पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में दोस्तों इसे नियुक्त किया गया है भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष, और आपको यहां पे सही जवाब देना है चंद्रमौली कुमार प्रसाद, रंजना प्रकाश देसाई, एम वेंकैया नायडू, सुमन बेरी। सही जवाब सोचिए दोस्तों, और जैसे ही आपका आंसर आता है आप मन में विचार बना लीजिए कि यह हमारा आंसर है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि दोस्तों न्यूज वाला। अब दोस्तों प्रेस परिषद वाले क्या करते हैं? प्रेस वाले क्या करते हैं कि प्रेस वाले कोई भी बात हो, उसे प्रकाश में ला देते हैं। कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसी प्रकार से दोस्तों ये प्रेस वाले हैं, ये हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। और दोस्तों इसीलिए इस प्रेस वाले क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी देश की कोई भी रंजिश, देश के साथ कोई भी रंजिश कर रहा है, देश के साथ कोई भी यहाँ पे अनहोनी है या देश की कोई भी बात है, चाहे कोई घटना है, कोई भी घटना हो, उसको प्रकाश में लाने का काम कौन करता है दोस्तों? भारतीय प्रेस परिषद करती है। दोस्तों देश के खिलाफ रची जाने वाली रंजिशें उनको प्रकाश
प्रकाश में ला देता है प्रेस परिषद, यानी कि हर एक न्यूज को प्रकाश में लाएगा कौन? प्रेस परिषद। इसलिए दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। सही जवाब रहेगा सेकंड ऑप्शन दोस्तों, ये लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ के मैं आपके बारे में बता देता हूं, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी। ये है दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद का पिछले साल नवंबर से ही ये पद खाली पड़ा था, जब जस्टिस सेवानिवृत्त चंद्रमौली कुमार प्रसाद का कार्यकाल पूरा हुआ था। यानी कि दोस्तों मैं ये पूछूं आपसे कि रंजना प्रकाश देसाई किसका स्थान ले रहा है? तो चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान ले रहे हैं दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस देसाई ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग में हाल ही में अध्यक्षता की भी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया है। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो इसकी बात करें दोस्तों तो आपके पास ऑप्शन है तपन कुमार डेका, संजय कुंडू, अंजना चौधरी, इनमें से कोई नहीं। आपको यहां पे सही जवाब देना है दोस्तों। इससे जुड़ा हुआ शब्द ढूंढो, आप कोशिश करो इससे जुड़ा हुआ शब्द ढूंढने की। और दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर वही इंसान पहुंच पाता है दोस्तों जो दिन भर तप के उसने कड़ी मेहनत की हो। दोस्तों तप के कड़ी मेहनत करेगा कोई, वो कहां पहुंचेगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में कौन होगा? तपन कुमार। तप्पा है वो तपा है दोस्तों, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर पहुंचने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है। तो तपन कुमार डेका सही जवाब रहेगा दोस्तों, ये लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है हमारा तपन कुमार डेका। अब दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेता हूं आईबी के बारे में। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका खुफिया एजेंसी का नया चीफ बनाया गया है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक या चीफ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश के केंद्र के आईपीएस अधिकारी डेका ने 30 जून को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और ये अगले 2 वर्ष तक इस पद पे बने रहेंगे। और दोस्तों बात करें आईबी की स्थापना, तो आईबी की स्थापना 1887 के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। जल्दी से जल्दी अपना सही आंसर निकाल लीजिए दोस्तों। ऑप्शन है जमुना प्रसाद सिंह, अमित शाह, अरुण जेटली, नितिन गुप्ता। आपको सही जवाब यहां पे देना है, जल्दी से अपना सही जवाब निकाल लीजिए दोस्तों। तो सही जवाब है दोस्तों नितिन गुप्ता। देखिए सही जवाब क्या है, नितिन गुप्ता। प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कर टैक्स, और आपको पता है दोस्तों कितना भी गुप्त पैसा क्यों न छुपा लिया जाए, कितना भी पैसे को गुप्त तरीके से रख लो, आपकी नीति कितनी भी बेईमान क्यों न हो जाए, कितना भी पैसे को आप गुप्त तरीके से रख लो, टैक्स बचाने में आपकी नीति कितनी भी गुप्त तरीके से आप टैक्स बचाने की कोशिश कर लो, दोस्तों टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो देखो नीति बुरी है, गुप्त तरीके से पैसे को छुपा रखा है, याद इस तरीके से रखेंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगला अपन आगे बढ़ते हैं इस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों इसकी। एक अध्यक्ष और 6 यहाँ पे हमारे पास सदस्य होते हैं। अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है दोस्तों नितिन गुप्ता को, और 6 जो सदस्य हैं हमारे पास वो है दोस्तों, एक तो है दोस्तों सदस्य किस किस विभाग में होते हैं, आयकर और राजस्व विभाग में, कानून, प्रशासन, जांच, टीपीएस और सिस्टम, लेखा परीक्षा एवं न्यायिक। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का दोस्तों जो अस्तित्व में आने की बात करें तो अधिनियम 1963 के तहत यह कार्यरत एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मनरेगा के लोकपाल कौन है। मनरेगा के लोकपाल की यहाँ पे आपको चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे सही जवाब दे दीजिए कि मनरेगा के लोकपाल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, शाबाश। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि सही जवाब यहाँ पे नरेंद्र मोदी, एनजे ओझा, अन्ना हजारे और सुमोटो। देखिए, मनरेगा में जाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, बोझा काटते हैं। नरेगा में जाके काम क्या करते हैं, बोझा काटते हैं। अरे एनजे ओझा नरेगा में जाते हैं और बोझा काटते हैं। एनजे ओझा इसके नए लोकपाल हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल सही जवाब एनजे ओझा, नरेगा में गए, बोझा काटा, यानी कि एनजे ओझा। आप किसी ना किसी लॉजिक के माध्यम से यदि इनको याद रख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इनको याद रख सकते हैं। मैं आपको जितने भी सन 2022 के अंदर जनवरी से लेकर अब तक जो भी नए पद आसीन हुए हैं उन सभी की दोस्तों 4-5 क्लासों के अंदर सारी चर्चाएं अपन कर लेंगे। 4 या 5 क्लास होगी दोस्तों, उन सभी क्लासों में अपन इनकी चर्चाएं कर लेंगे। और मैं कहता हूं दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आज आपको ये बता रहा हूं इसी तरीके से आपको एक एक चीज किसी ना किसी तरीके से जोड़ के बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। आपका काम यह है कि इस क्लास को खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप ये चीज जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे नरेगा के बारे में अपन ने, मनरेगा पहले नरेगा था, अब मनरेगा हो गया दोस्तों। भाई ये है क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत नरेगा आया था दोस्तों, और जिसे बाद में 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के रूप में इसे अधिनियम बदल और यहां पे क्या कर दिया, इसका नाम बदल दिया और नाम कर दिया दोस्तों मनरेगा। मनरेगा इसका नाम बदल दिया है। और यह एक दोस्तों भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए अध्यक्ष जो एमडी या सीईओ बनाया गया है उसकी यहां पे चर्चा की है। पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी दोस्तों, पंजाब जैसे ही नाम आता है और सिंध जैसे ही नाम आता है तो पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला बड़ा ही चर्चित नाम रहा है दोस्तों। हाल ही में आपने इनके बारे में सुना भी होगा। लेकिन दोस्तों इस सिद्धू मूसेवाले ने पंजाब के स्वरूप को ही बदल दिया था, सिंगिंग हिस्ट्री को ही बदल दिया था दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या रहेगा, पंजाब के सिद्धू मूसेवाले ने पंजाब का फिर जो सिंगिंग हिस्ट्री है उसका स्वरूप बदल दिया। क्या बदल दिया दोस्तों, स्वरूप बदल दिया, यानी कि स्वरूप कुमार शाह आपका सही आंसर रहेगा। देखिए स्वरूप कुमार शाह, पंजाब के सिद्धू मूसेवाले ने यहाँ पे सिंगिंग हिस्ट्री का स्वरूप बदल दिया। क्या बदल दिया दोस्तों, स्वरूप बदल दिया। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी कौन बन गए, स्वरूप कुमार शाह। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे प्रश्नों को याद रखेंगे दोस्तों। आज के लिए दोस्तों मैं ये लास्ट प्रश्न ले रहा हूं क्योंकि समय है मेरा समाप्त हो रहा है, क्योंकि ठीक 12 बजे फिर यहाँ पे आपको क्लास के माध्यम से, ठीक है, तो 1 बज चुका है। अगली क्लास मेरी 1 बजे आगे नेक्स्ट क्लास है, इस वजह से अगले आगे अपन इस क्लास को रन नहीं कर पाएंगे, तो अगली क्लास अपन बाद में फिर लेंगे कल से। तो अभी क्या कहा है, स्वरूप कुमार शाह।
चलिए दोस्तों, बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो इसकी स्थापना 24 जून 1908 भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया तथा सरदार त्रिलोचन सिंह ने की थी। किसने की थी दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक की? देखो 1 2 3 लोगों ने की थी। कौन कौन? वीर भाई सिंह, सर सुंदर सिंह मजीठिया और सरदार त्रिलोचन सिंह। और इसका मुख्यालय कहां पे है? देखो पंजाब एंड सिंध बैंक है पंजाब में, इसका मुख्यालय नहीं, मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। आज मैं अंतिम प्रश्न में फिर से एक बात आपको कह देता हूं कि यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लास्ट में एक बार कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से इस क्लास का जो रुझान है वो जरूर दे दें दोस्तों। ये आपकी एक करंट की पहली डेमो क्लास है। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए, आपकी क्लासें कंटिन्यू कर दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं सत्यवान भाकर एक बार पुनः आपको कहता हूं कि अचीवर्स एकेडमी के इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों लगातार आपको यदि ये क्लास कंटिन्यू रखवानी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने कमेंट जारी करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।